हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनलाइज सीएमए। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन एंड वैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें 6.1 स्टडी नोट हम देखेंगे। वैल्यूएशन, इक्विटी वैल्यूएशन, डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन, रिलेटिव वैल्यूएशन यूजिंग मल्टीपल्स एंड वेट्स। इस चैप्टर में वी हैव सम फार्मूलाज, मगर वो फार्मूलाज जो कुछ भी है हम सम सॉल्व करते वक्त एज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम उसका फार्मूला हम डिस्कस करेंगे। सेपरेट से कुछ फार्मूला हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। जो कुछ भी फार्मूलाज आएंगे वो इलस्ट्रेशंस में ही हम कवर अप करेंगे, सेपरेट से कुछ नहीं हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 1 देखो। इंडिया इनकॉर्पोरेटेड करेंटली पेस अ डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर। कितने का? ₹10 पर शेयर। करेंटली का मतलब क्या है? प्रेजेंट ईयर में इंडिया इनकॉर्पोरेटेड कंपनी का नाम है, ₹10 पर शेयर देने वाला है। इट विल बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कॉर्पोरेशन और इन परपेचुअल टाइम। परपेचुअल टाइम जो कुछ भी है उस सारे का सारा पीरियड में वो सेम रहने वाला है। नो ग्रोथ रेट इज गिवन हियर इन दिस प्रॉब्लम। इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर इज 14% पर ईयर, दैट इज रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर का मतलब क्या है? वो KE होगा। KE कितने का है? 14% पर ईयर का है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टॉक यूजिंग ज़ीरो ग्रोथ रेट मॉडल? ज़ीरो ग्रोथ रेट मॉडल हमें यूज़ करना है एंड उसके साथ हमें क्या बोलना है? वैल्यू ऑफ स्टॉक पता लगाना है। तो देखो किस तरह से वैल्यू ऑफ स्टॉक आएगा। यहाँ पर कुछ भी ग्रोथ रेट नहीं है, कुछ भी ग्रोथ रेट नहीं है। तो इस तरह का प्रॉब्लम हम किस तरह से सॉल्व करने वाले हो? देखो, करंट ईयर का डिविडेंड कितना है? ₹10 का है। तो आप नोट कर लो, डिविडेंड हमारा क्या है करंट ईयर का? ₹10 है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर क्या है? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर का मतलब क्या होगा? ये KE होगा। KE कितना दिया हुआ था? KE 14% दिया हुआ है। ठीक है, KE कितने का? 14%। हमें वैल्यू ऑफ स्टॉक यूजिंग ज़ीरो ग्रोथ रेट मॉडल। ज़ीरो ग्रोथ रेट मॉडल का मतलब क्या है? हमारे पास ग्रोथ कुछ भी नहीं है। एवरी ईयर हमको ₹10 ही देने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर 10, नेक्स्ट ईयर 10, करंट ईयर भी 10 है। फ्यूचर कितना भी टाइम परपेचुअल उसका होगा वो सारे के सारे पीरियड में हम ₹10 ही देने वाले हैं। तो उसे बोलते हैं हम ज़ीरो ग्रोथ रेट। ठीक है, उस तरह का केस है तो उसमें हम वैल्यू ऑफ स्टॉक किस तरह से काटेंगे? VS का मतलब क्या है? VS का मतलब वैल्यू ऑफ स्टॉक है। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इक्वल्स टू D0 डिवाइडेड बाई KE होगा। KE का मतलब रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर है। D0 का मतलब क्या है? करंट ईयर में डिविडेंड विच इज़ ऑल्सो फॉर द फ्यूचर टाइम। ठीक है, फ्यूचर टाइम के लिए उसके साथ प्रेजेंट टाइम के लिए सारा का सारा टाइम का पीरियड का डिविडेंड हमारे पास 10 ही होगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई हमारा KE कितना है? 14% का है। तो 14% हम डालेंगे डिनोमिनेटर में। तो हम 10 डिवाइडेड बाई 14% करेंगे तो आंसर 71.43 आएगा। ठीक है, ये होगा हमारा वैल्यू ऑफ स्टॉक। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। चलो हम निकलते हैं इलस्ट्रेशन 2 के तरफ। तो देखो इलस्ट्रेशन 2, आप सब साथ मेरे साथ ही आप सब लोग प्रैक्टिस करना। लेक्चर देखने के बाद तुरंत प्रैक्टिस कर लो एंड विच मेक्स योर प्रिपरेशन ईजी। ठीक है, MN लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए रेट ऑफ 8%। यहाँ पर ग्रोथ रेट दिया हुआ है 8%, विच करेंटली पेस ₹10 एज डिविडेंड। ₹10 उसका डिविडेंड है। प्रेजेंट का डिविडेंड तो 10 है। फॉर इन्वेस्टमेंट्स एट दिस रिस्क लेवल इन्वेस्टर रिक्वायर्स रिटर्न फॉर द ईयर 15% का रिटर्न होना है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्टॉक? ठीक है, तो यहाँ पर हमको D0 ₹10 का दिया हुआ था। उसके साथ साथ रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर क्या था? रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर हमारे पास 15 का है। उसके साथ डिविडेंड ग्रोथ हमारा 8% का है। वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या है? इफ़ इन केस हमारे पास ग्रोथ है तो इफ़ इन केस आपके पास वैल्यू ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करने को बोला है वेयर द केस इज़ गिवन विथ द हेल्प ऑफ ग्रोथ के साथ हम आपको डिटरमाइन करना है स्टॉक का वैल्यू। तो हमारा D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस G। D1 क्यों आया है? D2 क्यों नहीं आया है? वाई ओनली D1? वाई आर वी टेकिंग ओनली D1 हियर? इसका मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ स्टॉक कब का है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक है मतलब करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक आप कैलकुलेट करते हैं। दैट इज़ MPS 0 बोल सकते हैं। दैट इज़ मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक। 0 का मतलब क्या है? करंट मार्केट वैल्यू। उसका क्या होगा? यहाँ पर 0 आया है ना, तो यहाँ पर 1 आएगा।
ठीक है। डी के पास क्या आएगा, 1 आएगा, D1 आएगा। MPS 0 कैलकुलेट करना है तो D1 ही लेना है आपको, D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस जी करना है। D1 किस तरह से आएगा हमें यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। D1 इज इक्वल्स टू D0 को हम ग्रोथ से क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का, दैट इज़ ग्रोथ को हम ऐड करेंगे। करंट डिविडेंड क्या है, 10 है, इस 10 को हम फर्स्ट ईयर के लिए 8% ऐड करेंगे विच कम्स एज, देखो 10.80 आएगा। ठीक है, 10.80 होगा D1 का वैल्यू। आप क्या करे थे यहाँ पर, आप सिंपली 10 + 8% करो ना, 10 + 8% करेंगे तो हमारा 10.80 ही आएगा ना। तो 10 + 8% कर लो, आपका 10.80 आएगा। ठीक है, वो होगा हमारा D1 का वैल्यू। तो D2 का वैल्यू किस तरह से आएगा, आपको D2 लगाना है पता, तो 10.80 विच यू हैव गॉट फॉर D1, उसे हम फिर से 8% ऐड करेंगे। ठीक है, देखो कैलकुलेटर में 10.8 + 8% कर लो तो ये हमारा होगा 11.664। आई होप इट इज़ क्लियर। D3 आपका किस तरह से आएगा, आपका D3 D2 को फिर से हम 1 + G कर सकते हैं, 1 + G करेंगे, और D2 को हम +8% भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा आपका। तो डायरेक्ट आप +8% करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा आपका। तो 11.664 + 8% करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 12.597। ठीक है, इस तरह से आपका D3 भी निकला। ठीक है, इस तरह से D4 आएगा, D5 आएगा, उस तरह से आपका D वैल्यूज़ निकलेंगे। तो हमको क्यों ये पता लगाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन 3 में और इलस्ट्रेशन 4 में, विच एवर क्वेश्चन इट में भी, थोड़े क्वेश्चंस में आपको मार्केट वैल्यू सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करने को बोला है। तो यहाँ पर 2 आया है तो आपका क्या होगा यार, D3 निकलेगा, बिकॉज यहाँ 2 है तो यहाँ 3 आएगा ना, तो KE माइनस जी आएगा। इफ़ इन केस आपको मार्केट वैल्यू फॉर द फर्स्ट ईयर पता लगाना है तो आपको D2 आएगा, यहाँ पर D2 डिवाइडेड बाई KE माइनस जी आएगा। KE माइनस जी तो सेम ही रहेगा, मगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा, मगर न्यूमरेटर आपका चेंज होगा। यहाँ पर 2 निकलेगा तो 3 आएगा, 1 आया है तो 2 आएगा, 3 आए तो 4 आएगा, उस तरह से आपका वेरिएशन आएगा। तो इस प्रॉब्लम में हमें प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो D1 ना निकलेगा। तो देखो इस फार्मूला को हम करते हैं सब्स्टिट्यूट। D1 का क्या है, 10.80 डिवाइडेड बाई KE का मतलब 15 - 8% कर सकते, 15% - 8% कर सकते हैं, और इसे हम 10.80 डिवाइडेड बाई 0.15 - 0.08 भी कर सकते हैं। ये दो का आंसर सेम निकलेगा हमारा, विच इज़ 154.29। ठीक है, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर फॉर ऑफ यू। जो किस तरह से आएगा ये ध्यान से समझो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। नेक्स्ट सम में आपका थोड़ा सा चेंज होगा बोर्ड मटेरियल से, हमारा आंसर तो बोर्ड मटेरियल से थोड़ा चेंज होगा। ये क्यों होगा ये आप देखो। इलस्ट्रेशन 3 एस्टिमेटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक V1 दिया हुआ था 154.29 करके एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में आपका ईयर एंड में 154.29 है आपका वैल्यू ऑफ स्टॉक। फिर नेक्स्ट ईयर और ईयर 2, फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर क्या होगा, सेकेंड ईयर होगा, इजंट इट। फर्स्ट ईयर का उसका नेक्स्ट ईयर क्या होगा, सेकेंड ईयर होगा, आपका सेकेंड ईयर होगा, प्रेजेंट का सेकेंड ईयर होगा। ऑल द कंडीशंस आर कांस्टेंट। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर 2 इफ ऑल द डेटा इन द गिवन इलस्ट्रेशन 2 आर सेम। तो देखो आपको इस क्वेश्चन में, आपको इलस्ट्रेशन 3 में क्या पता लगाना है, आपको इलस्ट्रेशन 3 में वैल्यू ऑफ स्टॉक, कब का वैल्यू ऑफ स्टॉक आपको चाहिए, एट ईयर एंड 2। ठीक है, ईयर एंड 2 का मतलब क्या है, MPS 2 बोल सकते हैं और वैल्यू ऑफ स्टॉक 2 बोल सकते हैं, जो कुछ भी आपका सेकेंड ईयर के लिए चाहिए। ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए आपका किस तरह से आएगा, फॉर्मूला क्या होगा, डिविडेंड है हमारे पास, ग्रोथ भी है हमारे पास, तो D3 निकलेगा ना, D3 डिवाइडेड बाई KE माइनस जी। जो कुछ भी हम प्रीवियसली बोल रखे थे सेम वही आप यूज़ करेंगे। यहाँ पर कुछ भी आप डिविएट मत हो, ये करेक्ट आंसर है, आप इसे फॉलो करो। ठीक है, मार्केट वैल्यू सेकेंड ईयर के लिए चाहिए तो D3 डिवाइडेड बाई KE माइनस जी करेंगे। KE एंड G आर सेम एज गिवन इन द इलस्ट्रेशन 2 बोल रखे थे, तो हम इलस्ट्रेशन 2 का हेल्प लेंगे। D3 वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट करे थे ना, D3 का वैल्यू क्या है,
12.597 डिवाइडेड बाई के ई क्या है यहाँ पर, के ई हमारा 15 है, 15 माइनस 8% करेंगे तो D3 का वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट करे थे इलस्ट्रेशन 2 में, मैं आपको समझाने के लिए बता दी थी D3 का वैल्यू भी। तो इसे हम करते हैं सॉल्व। तो देखो हमारा आंसर क्या निकलेगा, डिवाइडेड बाई 15% माइनस 8% करेंगे तो हमारा निकलेगा आंसर 179.96 लिख लो आप, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर आएगा इलस्ट्रेशन 3 के लिए। ये आंसर करेक्ट है, ये आंसर उत्तमम है, तो आप इसे ही फॉलो करो बिकॉज इलस्ट्रेशन नंबर 3 का सॉल्यूशन बोर्ड मटेरियल में थोड़ा सा फ़र्क है हमारे आंसर से। वो क्यों है फ़र्क हम देखेंगे। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 4 देखो, इलस्ट्रेशन 4 देखो, इस तरह का इलस्ट्रेशन 4 देखो, सेम इलस्ट्रेशन 3 की तरह ही है मगर थोड़ा सा स्लाइड चेंज है यहाँ पर। तो वो स्लाइड चेंज क्या है हम देखेंगे अब। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट ओनली के इज कंसिडर्ड टू बी 16 इंस्टेड ऑफ 15 इन एबो इलस्ट्रेशन। एबो इलस्ट्रेशन में जो कुछ भी आप करे थे ना, D3 डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी आप करे हैं ना, तो इसमें इलस्ट्रेशन 4 में D3 डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी का फॉर्मूला यूज़ कर लो, मगर D3 डिवाइडेड बाई के ई के प्लेस में हम यहाँ पर 15% यूज़ करे थे, यहाँ पर 16 कर लो, ठीक है। इस इलस्ट्रेशन 3 में 15% का इस्तेमाल करे थे हम, तो इलस्ट्रेशन 4 में हमको 16% का इस्तेमाल करना है विच इज़ के ई। जी हमारा सेम निकलेगा, जी क्या है आपका 8% है। तो D3 का मतलब अब यहाँ कुछ भी जो कुछ भी हम कैलकुलेट कर रहे थे ना 12.597 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 8 विच इज़ 16% माइनस 8%, हमारा क्या आंसर आएगा वो देखो 12.597 डिवाइडेड बाई, तो ये निकलेगा हमारा आंसर 157.46 आएगा, ठीक है 157.46 आएगा। तो नेक्स्ट हम इलस्ट्रेशन 5 देखेंगे। इलस्ट्रेशन 5 भी सेम है मगर थोड़ा सा स्लाइड चेंज है यहाँ पर भी। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट एज इलस्ट्रेशन 4, ग्रोथ रेट इज कंसिडर्ड 9% इंस्टेड ऑफ 8%। यहाँ पर ग्रोथ हमको 9% कंसिडर करना है 8% के प्लेस में, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक फिर से कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पर ग्रोथ रेट चेंज होने वाला है। ग्रोथ रेट का मतलब क्या होगा, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है। इलस्ट्रेशन 5 देख के हम कंप्लीट करते हैं इस सेशन को। अगला सेशन रिमेनिंग इलस्ट्रेशन हम डील करेंगे, ठीक है। तो देखो इलस्ट्रेशन 5 में जो कुछ भी है D3 डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी ही सेम है फॉर्मूला हमारा, मगर D0 क्या है, D0 10 है। के ई क्या होगा, के इलस्ट्रेशन 4 में के तरह सेम है, तो इलस्ट्रेशन 4 में हमारा के ई क्या है, इलस्ट्रेशन अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट एज इन इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 4 में जो कुछ भी थिंग्स दिए हुए हैं वो थिंग्स कांस्टेंट है। ग्रोथ रेट 9% लेने का 8% के प्लेस में। तो इलस्ट्रेशन 4 में हमारा के का वैल्यू क्या दिया था, इलस्ट्रेशन 4 में हमारा के का वैल्यू कितना है 16% है, ठीक है। तो इसे हम दो तरह से कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन 4 का आप लेंगे तो सपोर्ट आपका 16% होगा, इफ़ इन केस आप इलस्ट्रेशन 3 का ही लेंगे तो 15% होगा आपका के। मगर ग्रोथ रेट आपको कितना लेना है, ग्रोथ रेट आपको 9% लेने का। यहाँ पर 2 केसेस में भी आपका ग्रोथ रेट 9% लेने का, ठीक है। सो हमारा D3 किस तरह से आएगा, D3 किस तरह से आएगा, D3 इज इक्वल्स टू D0 को आप प्लस 9% करेंगे तो ये हमारा D1 होगा। तो फिर से उस D1 को प्लस 9% करेंगे तो ये हमारा D2 होगा। D2 को प्लस 9% करेंगे तो ये हमारा D3 होगा, ठीक है। ये कर सकते हैं आप, तो हमारा यहाँ पर D3 निकलेगा। और डायरेक्टली आपका D3 किस तरह से आएगा वो देखो, D3 इज इक्वल्स टू D0 इंटू 1 प्लस जी होल द पावर 3। पावर में 3 आना है, यहाँ पर D3 आना है तो आपका पावर में 3 आना है। इफ़ इन केस आपका 2 आना है तो पावर में आपका 2 निकलेगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम, 2 फार्मूला यूज़ करने पर भी हमारा आंसर सेम निकलेगा, तो प्लीज़ आप वरी मत हो। तो D0 10 है, प्लस 1 प्लस 0.09 होल पावर 3 करेंगे तो देखो क्या होगा उसका आंसर, तो मैं आपके सामने ही करूँगी।
तो 1 प्लस 0.09 हमारा 1.09 होगा। इसका क्यूब करेंगे इंटू 10 करेंगे तो ये हमारा 12.95 होगा। ठीक है, 12.95 D3 डिवाइडेड बाई, इफ़ इन केस आपका KE 16 लेंगे तो 16% माइनस 9% करेंगे। इफ़ इन केस आपका KE 15 लेंगे तो 15% माइनस 9% करेंगे। 2 का आंसर हम करेंगे। ठीक है, ये इस तरह से हमारा 185 आएगा। तो इस तरह से हमारा 215 निकलेगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हमारे 5 इलस्ट्रेशंस होते हैं कंप्लीट। यहाँ पर देखो इलस्ट्रेशन 2 विच इलस्ट्रेशन 3 देखो, इलस्ट्रेशन 3 देखो। हमको यहाँ पर V2 का वैल्यू कैलकुलेट करने को बोला था, V2 का कैलकुलेट करने को बोला था, मगर यहाँ पर D1 का वैल्यू है ना, D1 का वैल्यू को 8% कर रहे थे, D2 ही लिया था। यहाँ पर हमको इलस्ट्रेशन नंबर 3 में वैल्यू ऑफ स्टॉक फॉर द ईयर एंड 2 बोले थे ना कैलकुलेट करने के लिए। ये तो D2 डिवाइडेड बाई KE माइनस G लिए थे, ये फॉर्मूला तो D2 ही डिवाइडेड बाई KE माइनस G, मगर एक्चुअल में V2 का वैल्यू किस तरह से आएगा, D3 डिवाइडेड बाई KE माइनस G करने पर आएगा। मगर यहाँ पर D2 ही लिए थे इलस्ट्रेशन नंबर 3 में बोर्ड मटेरियल में, तो ये मेरे हिसाब से तो ये रॉन्ग होगा। बिकॉज एज़ पर फॉर्मूला जो कुछ भी है D3 आना है, बिकॉज यहाँ पर 2 निकलेगा तो 3 निकलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं V नॉट का मतलब प्रेजेंट का है, तो आपका D1 आया था ना यहाँ पर, तो ये किस तरह से आया फिर, यहाँ पर भी D नॉट आना है ना, मगर फॉर्मूला एक्चुअल से ये सही फॉर्मूला है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। बिकॉज दिस इज़ नॉट करेक्ट एज़ पर माई ओपिनियन एंड एज़ पर फॉर्मूला भी वो करेक्ट नहीं है, मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। तो नेक्स्ट हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 में मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।